हेलो स्टूडेंट्स। मैं भूल जाती हूँ आप लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं मेरे, आप लोग तो मेरे फ्रेंड्स हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेकनेट एंकी। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग एल्डोसिस और कीटोसिस के स्ट्रक्चर की स्टडी करने वाले हैं। बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, आज से हम लोग न्यू एनर्जी के साथ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किए हैं। देखते हैं ये सीरीज हम लोग की कहाँ तक आगे बढ़ पाती है। ठीक है। और आप लोगों से मैंने क्या पूछा था, आप लोगों से मैंने एक पिकअप लाइन के लिए पूछा था, पर अभी तो हम लोगों की पिकअप लाइन जो है वो क्या है, अपना तो नारा जमे रहो और कंसिस्टेंसी इंप्रूव्स योर इंटेलिजेंस। आप लोगों ने अब तक मुझे कोई भी पिकअप लाइन दी ही नहीं, ठीक है, सजेशन में भी नहीं दी, पर कोई बात नहीं। आज से हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, आज से हम लोग एल्डोसिस और कीटोसिस शुरू कर रहे हैं, स्ट्रक्चर कर रहे हैं। आज हम लोग स्ट्रक्चर करने वाले हैं और आप लोगों ने पिकअप लाइन नहीं दी, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। कोई अगर अच्छी पिकअप लाइन हो तो प्लीज सजेस्ट कीजिएगा मुझेगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना नारा जमे रहो और कंसिस्टेंसी इंप्रूव्स योर इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आज वैसे तो हम बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, पर भूलते भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जो बोल लिए, जो भूल गए सो भूल गए। तो चलिए आज का हम लोग ये कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, एल्डोसिस और कीटोसिस का क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ रिवीजन सेशन है, तो हम लोग उसे इसी तरह से क्विकली रिवाइज करेंगे। कल के कॉन्सेप्ट में आप लोग पॉलीसेकेराइड्स में दो क्लासिफिकेशंस में आप लोगों ने, मैं भूल गई थी अगेन मैं भूल गई थी होमोसेकेराइड्स और हेट्रोसेकेराइड्स के बारे में बताना। किसके बारे में? होमोसेकेराइड्स और हेट्रोसेकेराइड्स के बारे में, ठीक है। होमोसेकेराइड्स और हेट्रोसेकेराइड्स। होमोसेकेराइड्स अगर जैसे कि आपका सिंगल सिंगल मोनोसेकेराइड्स की मल्टीपल यूनिट है तो उसे होमोसेकेराइड्स कहते हैं, जैसे कि आप लोगों का ग्लूकोज एन। और हेट्रोसेकेराइड्स जैसे नाग प्लस नाम, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड, ठीक है। ये नाग और नाम आपके क्या है, हेट्रोसेकेराइड्स है, ठीक है। तो हेट्रोसेकेराइड्स वो होते हैं जिनमें दो डिफरेंट यूनिट्स हो, ठीक है, दो डिफरेंट यूनिट्स के मल्टीपल फॉर्म्स प्रेजेंट हो। और होमोसेकेराइड्स में सिंगल मोनोसेकेराइड्स की मल्टीपल यूनिट्स हो, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, होमोसेकेराइड्स किसे कहते हैं और हेट्रोसेकेराइड्स किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आज से करने वाले हैं एल्डोसिस और कीटोसिस के बारे में। थोड़ा और स्क्रीन को जूम कर लेते हैं और एल्डोसिस और कीटोसिस का ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग एल्डोसिस का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, ठीक है। एल्डोसिस में सबसे पहले आप लोगों का 3 कार्बन कंपाउंड यानी कि ट्राइओसिस के बारे में देखते हैं। ट्राइओसिस, ट्राइओसिस में आप लोगों का एक ही कंपाउंड आता है और उसका क्या नाम है, उसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड। क्या नाम है? ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड। और ग्लिसरल्डिहाइड जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, GAL, गाल, ठीक है, जिसे हम लोग लिखते हैं गाल। इसके दो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं और वो कॉन्फ़िगरेशन होता है D और L कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हम लोग बना लेते हैं इसका D और L कॉन्फ़िगरेशन, CHO। ओके फाइन। तो एल्डोसिस और कीटोसिस में मैंने स्ट्रक्चर बताना भूल गए थे, इसे हम लोग CHO लिखेंगे, यानी कि ये हम लोगों का जो फंक्शनल ग्रुप है ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और कीटोन में आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है दिस वन इज योर कीटोसिस, ठीक है। तो अभी हम लोग एल्डिहाइड देख रहे हैं, तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप मैंने बना दिया है और कीटोन का भी फंक्शनल ग्रुप बना दिया है, ठीक है। यहाँ और यहाँ आपके कार्बन के एटम्स अटैच होंगे, ठीक है। दिस इज, ये आपका क्या है, दिस इज योर कीटोन्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देख लेते हैं CH2OH। तो इसमें आपका जो पेनल्टीमेट कार्बन है वो कौन सा होगा? C, ठीक है। ये आपका पेनल्टीमेट कार्बन है, ठीक है, इसे हम लोग स्टार मार्क कर देते हैं। ये आपका पेनल्टीमेट कार्बन है, लास्ट से जस्ट पहले वाला। तो ये आपका पेनल्टीमेट कार्बन है और यही इस केस में आपका कायरल कार्बन भी है, ठीक है, यही आपका कायरल कार्बन कंपाउंड है। कायरल कार्बन कंपाउंड क्यों? क्योंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, ठीक है। तो ये आपका कायरल कंपाउंड भी है और यही आप लोगों का क्या है, पेनल्टीमेट कार्बन। इसके बेसिस पे अगर ये OH आपका लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है तो वो L कॉन्फ़िगरेशन होगा, और अगर राइट हैंड साइड है तो ये D, इसे क्या लिखेंगे, D ग्लिसरल्डिहाइड, D कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ठीक है। तो D और L का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अमाइनो, ये D कुछ नहीं, बस ये क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशंस है। अगर OH आपका कहाँ प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, तो D कॉन्फ़िगरेशन होगा। और अगर OH
लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है तो ये आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है तो ये आपका एल कॉन्फ़िगरेशन होगा। एल, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लेफ्ट और डी फॉर राइट, ठीक है। और सेम हम लोगों का अमीनो एसिड के कंडीशन में क्या होता है, अमीनो एसिड्स में हमने देखा था जो अमीनो ग्रुप है वो अगर आपका राइट हैंड साइड प्रेजेंट होगा तो डी कॉन्फ़िगरेशन, और अमीनो ग्रुप अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है तो वो क्या है, आर एल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एल कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी आर कॉन्फ़िगरेशन नहीं, एल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से आप लोगों ने दो कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी सीख लिया, ठीक है। और नेचर में अगर अमीनो एसिड्स की बात करें तो नेचर में मेनली कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, एल कॉन्फ़िगरेशन का अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर नेचर में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करें तो नेचर में मेनली आपका डी कॉन्फ़िगरेशन का कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स कौन से कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट होता है, डी कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। ये रहा आपका ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। मेनली कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन में आपके अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमेशा डी कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा और अमीनो एसिड हमेशा एल कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा, नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को साइड कर देते हैं क्योंकि हम लोग का जो नोट्स है वो काफ़ी मेस्ड अप हो जाता है, ठीक है। तो नोट्स जो मेस्ड अप हो जाता है और हमें उसे अरेंज करना पड़ता है, क्योंकि मेरे नोट्स तो बहुत ज़्यादा मेस्ड अप रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो हमने इसे साइड में कर दिया है, इस कॉन्सेप्ट को उठा के यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे स्पेस है थोड़ी सी, ठीक है। तो अब हम लोग वापस से अपने एल्डोजेस पे आ जाते हैं, किस पे आते हैं, एल्डोजेस पे। तो ये हम लोगों का ट्रायोज में एल्डोज बना दिया है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब इसका एल कॉन्फ़िगरेशन बना देते हैं। इसका एल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है। और ये ओ एच आपका कहाँ प्रेजेंट होगा, राइट हैंड साइड। तो ये इसका क्या, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये आपका एल ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया और वो आपका डी ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया। इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रायोजेस हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं टेट्रोजेस, राइट। कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी जल्दी लिख के बताया कीजिए कि क्या इसके नेक्स्ट आने वाला है, ठीक है। 4 कार्बन कंपाउंड का टेट्रोजेस। तो एल्डिहाइड हम लोग पढ़ रहे हैं, टेट्रोजेस बना लेते हैं। टेट्रोजेस में आपके दो टेट्रोजेस आते हैं, एक आता है इरिथ्रोज और दूसरा होता है थ्रियोज। इरिथ्रोज और थ्रियोजेस, ठीक है, थ्रियोजेस, इरिथ्रोज और थ्रियोज। और ये टेट्रोजेस है तो हम लोग 1 2 3 4 बना लेते हैं, 1। उफ्स, ये डिजिटल है और इसमें हम लोग इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मैं तो भूल गया था। तो इसे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते हैं। डिजिटल बोर्ड होने का यही फायदा है, हम लोगों को डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। कॉपी पेस्ट इजीली हो जाता है ना। तो यहाँ पे कुछ कॉमन, लेकिन फिर भी स्मार्टली यूज करना पड़ता है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कुछ कॉमन स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये CH2OH, ठीक है। कुछ कॉमन स्ट्रक्चर वापस से लिखना पड़ रहा है पर नेक्स्ट में हम लोग ध्यान देंगे कि इतना कॉमन स्ट्रक्चर हम लोग जरूर बना लें। OH राइट हैंड साइड, इसके बेसिस पे जो पेनल्टीमेट कार्बन है उसके बेसिस पे आपका कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड होता है। और पेनल्टीमेट कार्बन पे हमेशा OH किस में होना चाहिए, राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तभी हम लोग किस तरह के अमीनो एसिड नहीं, किस तरह के कार्बोहाइड्रेट को बनाएंगे, डी कॉन्फ़िगरेशन के कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे। तो ये हमेशा यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर आपका कॉमन ही होगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इतना आपका कॉमन स्ट्रक्चर होने वाला है हर टेट्रोजेस, पेंटोजेस, हेक्सोजेस सब में, ठीक है। तो अब अगर ये क्या है, इरिथ्रोज है, तो अगर जो OH में चेंज होगा, अगर ये राइट हैंड साइड है तो ये इरिथ्रोज होगा, और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, थ्रियोज होगा। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, ये डी इरिथ्रोज है और ये डी थ्रियोज है, क्योंकि पेनल्टीमेट पर आपका जो OH है, ये वाला OH, वो कहाँ प्रेजेंट है, वो आप लोगों का प्रेजेंट है राइट हैंड साइड, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हो गया आप लोगों का टेट्रोजिस। टेट्रोजिस के बाद आप लोगों का क्या आएगा, टेट्रोजिस के बाद आता है आप लोगों का पेंटोजिस। क्या होगा, पेंटोजिस, ठीक है। पेंटोजिस में भी स्मार्टली हम लोग को डिजिटल बोर्ड भी यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले कॉमन स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है। कितने, 1 2 3 4 5 हो गए। तो कॉमन स्ट्रक्चर CH2OH, CHO और पेनल्टीमेट COH। इतना स्ट्रक्चर कॉमन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V। ओहो,
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। डिजिटल बोर्ड होने का फायदा, ठीक है। तो इसके बाद इसमें हम लोग देख लेते हैं, ये सबसे पहला है आप लोगों का, ये है डी कॉन्फ़िगर, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ये है आप लोगों का डी कॉन्फ़िगरेशन। ये है आप लोगों का राइबोस, राइबोज, और ये अरेबिनोज, अरेबिनोज, जाइलोज और लाइयोस, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का क्या हुआ, जाइलोस, लाइयोस और अरेबिनोज, ठीक है। यहाँ से आप लोगों का ये 4 कार्बोहाइड्रेट्स हो गए किसके, पेंटोजेस के, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसे सीखेंगे हम लोग, देख लेते हैं स्ट्रक्चर हम लोग कैसे सीखने वाले हैं। लाइक्सोजेस, लाइक्सोजेस, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपका सारा जो OH होगा, डिफरेंट कलर से देखते हैं। यहाँ पे जो सारा OH है वो आपका कहाँ होगा, राइट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद कार्बन 2 पे अरेबिनोज के आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। OH कार्बन नंबर 2 पे आपका क्या होने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद O3 पे, कार्बन 3 पे आपका OH होने वाला है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आप लोग याद रखते रहिएगा, ठीक है। और बाकी फिर लास्ट में आपका दोनों OH होने वाला है राइट हैंड साइड, ठीक है। किस पे, 2 और 3 दोनों पे, ठीक है। राइट हैंड साइड होने, लेफ्ट हैंड साइड होने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, फिर 3 पे लेफ्ट हैंड साइड, फिर 2 पे लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे दोनों राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का अरेबिन, राइबोज, अरेबिनोज, जाइलोज और लेक्सोजेस, ठीक है, लेक्सोजेस। इसके बाद हम लोगों का आता है 6 कार्बन कंपाउंड। 6 कार्बन कंपाउंड में कौन से आते हैं हम लोगों के, 6 कार्बन कंपाउंड जिसको हम लोग हेक्सोजेस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्सोजेस। इसमें क्या आता है, इसका भी 1 1 2 3 4 5 6 6। इसका स्ट्रक्चर आप लोग जल्दी से बना लेंगे, वो तो मुझे पता ही है, मेरे बनाने से पहले बना लेंगे या नहीं वो देखते हैं, ठीक है। CHOH, OH और H, ओके। तो इतना स्ट्रक्चर हम लोगों का हमेशा से कॉमन होने वाला है और हम लोग इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मुझसे पहले तो नहीं बना पाएंगे आप लोग, अगर बना लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में लेके बताइएगा, C कंट्रोल Z। क्योंकि ये रिवीजन सेशन है तो आप लोगों को मुझसे पहले ही बनाना चाहिए, ठीक है। तो 4 ये हुए, फिर हम लोग नीचे बनाएंगे। तो ये हम लोगों को थोड़ा स्पेस देके, फिर हम लोग नाम नहीं लिख पाएंगे। तो ये हमने दे दिया स्पेस। अब हम लोग शुरू करते हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग हेक्सोजेस को क्विकली, इस हेक्सोजेस का स्ट्रक्चर रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो हेक्सोजेस का स्ट्रक्चर रिवाइज करते हुए, ये सबसे पहला क्या है आप लोगों का, एलोजेस है। क्या है, नाम लिख लेते हैं सबसे पहले सबका, एलोजेस, एल्टरोजेस, ठीक है, एल्टरोजेस। ग्लूकोज, ग्लूकोज तो सबको ही पता होगा, ये मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट है नेचर में, नेचर में ये मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्लूकोज के बाद क्या आता है, मैनोजेस, क्या होता है, मैनोजेस, ठीक है। फिर आता है आपका गुलोजेस, गुलोजेस, आइडोजेस, गैलेक्टोज, टैलोज, ठीक है, टैलोस। तो ये हुआ आपके सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हेक्सोजेस होते हैं, सारे हेक्सोजेस हुए जिनका नाम हम लोगों ने लिख लिया। एलोजेस में सारे आपके जो होंगे OH वो किधर प्रेजेंट होंगे, राइट हैंड साइड, 2 3 4 सब पे राइट हैंड साइड OH प्रेजेंट होंगे। उसके बाद आपका जो 2 नंबर पे है वो होगा राइट हैंड साइड, बाकी सारे सिर्फ 2 होगा जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, बाकी सारे राइट हैंड साइड होने वाले हैं। उसके बाद 3 पे आप लोगों का राइट हैंड साइड होने वाला है, ठीक है। और बाकी सारे
होने वाले हैं आपके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे, ठीक है। उसके बाद 3 पे आप लोगों का हो गया, 3 के बाद आपका 2 और 3 दोनों पे आप लोगों का राइट हैंड साइड प्रेजेंट होने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होने वाला है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ओ एच, ओ एच किस पे, 2 और 3 पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का 4 पे होने वाला है राइट हैंड साइड में, फिर आपका 2 और 4 पे होने वाला है लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 4 होगा, कार्बन 4, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का गैलेक्टोज में होने वाला है 3 और 4 पे। उसके बाद आपका सारे लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होने वाले हैं ओ एच ग्रुप, ठीक है। तो होप यहाँ से आप लोगों को एल्डिहाइड के सारे स्ट्रक्चर क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से मैंने एल्डिहाइड के सारे स्ट्रक्चर बनाए और किस तरह से नंबरिंग आप लोगों को याद करनी है। था आप लोगों का किसका स्ट्रक्चर, एल्डोजिस का स्ट्रक्चर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कीटोसिस का स्ट्रक्चर। कीटोसिस में ज्यादा नहीं है क्योंकि कीटोसिस में आपके कायरल कंपाउंड्स कम प्रेजेंट है, ठीक है। कीटोस, तो कीटोस में हम लोग का पहले ट्रायोसिस ले लेते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड, जिसमें आप लोगों का एक ही कंपाउंड आता है और वो भी अपने अल्टरनेट फॉर्म में, मतलब दो कॉन्फ़िगरेशन में नहीं होता है, वो अपने एक ही कॉन्फ़िगरेशन में होता है। और ये एक्सेप्शनल केस है और उसका नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या नाम है इसका, डाई हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये हमेशा याद रखिएगा, इसे स्टार बना लीजिए। ये आपका एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस है। एम्पिरिकल फार्मूला में भी इसका एम्पिरिकल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट के एम्पिरिकल फार्मूला के इक्विवेलेंट नहीं होता है, ठीक है। और ये ए कायरल कंपाउंड है, ए कायरल कंपाउंड है और इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, कायरल कार्बन नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। ये एसिमेट्री भी नहीं शो करता है, एसिमेट्री। तो ये कुछ इसके क्या हुए, ये कुछ इसके एक्सेप्शनल केस हुए। और अमाइनो एसिड्स के केस में ऐसा एक्सेप्शनल केस किस में पाया जाता था, ग्लाइसिन में, ठीक है। ग्लाइसिन में, याद होगा आप लोगों का, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड के केस में एक्सेप्शनल केस था। और कार्बोहाइड्रेट के केस में आप लोगों का डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एक्सेप्शनल केस है, जिससे हम लोग क्या लिखते हैं, DHA लिखते हैं। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CH2OH डबल बॉन्ड O और ये भी हुआ आपका CH2OH। तो ये रहा किसका स्ट्रक्चर, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन का। इसमें कोई भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं किस पे, 4 कार्बन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रोसिस कहते हैं, टेट्रोसिस पे, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कीटोन पढ़ रहे हैं और इसमें एक ही कंपाउंड आता है जिसका नाम है इरिथ्रिलोज, इरिथ्रिलोज, ठीक है। 1 2 3 4 और CH2OH कुछ कॉमन स्ट्रक्चर है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कुछ कॉमन स्ट्रक्चर है, OH और ये रहा आपका इरिथ्रुलोज, ठीक है। इरिथ्रुलोज के बाद आप लोगों का 5 कार्बन कंपाउंड आता है, वो 5 कार्बन है राइबुलोज और जाइलोज, ठीक है। 1 2 3 4 5, CH2OH, OH, CH2OH और O, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका OH राइट हैंड साइड है तो यहाँ पे हमेशा H प्रेजेंट होगा, उसे मैं नहीं लिख रही क्योंकि हमें सिर्फ इस वाले OH से मतलब है। राइट हैंड साइड हुआ तो ये होगा राइब्यूलोसिस, ठीक है, राइब्यूलोसिस। और यही सेम कंडीशन में मैं फिर से गड़बड़ हो गई, इसे कॉपी पेस्ट करना था, ठीक है। क्या करना था, इसे इसे करना था हम लोगों को कॉपी पेस्ट। राइबुलोज के बाद आप लोगों का क्या आने वाला है, जाइलुलोजिस, ठीक है, जाइलुलोजिस। और इस केस में आप लोगों का ये जो OH है कार्बन नंबर 3 पे, वो प्रेजेंट होगा राइट हैंड साइड में, ठीक है। ये हुआ राइबुलोज, जाइलोज। फिर आएगा आपका 6 कार्बन कंपाउंड। 6 कार्बन कंपाउंड कौन सा है, 6 कार्बन कंपाउंड है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। कॉमन स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, CH2OH, CH2OH डबल बॉन्ड O
पेनल्टीमेट कार्बन पे ओ ताकि वो हो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले आप लोगों का साइकोसिस, फिर आपका आएगा फ्रक्टोसिस, फ्रक्टोसिस, फिर आपका आएगा सॉर्बोसिस, फिर आपका आएगा टगाटो। इसके बाद ये कॉमन स्ट्रक्चर है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस कॉमन स्ट्रक्चर को कॉपी पेस्ट कर लेंगे हमेशा की तरह। तो इससे हम लोगों ने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो OH होगा वो राइट हैंड साइड प्रेजेंट होगा। उसके बाद कार्बन 3 पे OH आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होगा। फिर कार्बन 4 पे आप लोगों का OH किस पे प्रेजेंट होगा, पहले 3 पे प्रेजेंट हुआ, फिर 4 पे प्रेजेंट हुआ, और उसके बाद 4 और 3 दोनों पे आप लोगों का जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो प्रेजेंट होगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का कीटोसिस भी कंप्लीट हो गया, कीटोसिस का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया, और आप लोगों का एल्डोसिस का भी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। होप वीडियो आप लोगों को यहाँ तक अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अपना तो नारा जमे रहो, कंसिस्टेंसी इंप्रूव्स योर इंटेलिजेंस।